बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुक विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आज मैं बड़ी ईद के हवाले से बहुत ही चटखारेदार, टेस्टी और मज़ेदार कबाब रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसका नाम है तवा चटखारा कीमा कबाब। मैंने आधा किलो बीफ का कीमा लिया। कीमा करवाने से पहले मैंने अच्छे तरीके से गोश्त को धुलवा लिया था। कीमे में मैंने थोड़ी सी चर्बी भी शामिल करवाई। चर्बी शामिल करवाने से कबाब बहुत ही जूसी और सॉफ्ट बनते हैं। फिर 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, चॉप किया, उनका पानी निचोड़ लिया, वो भी इसमें शामिल कर दिए। 4 मीडियम साइज़ की हरी मिर्चें और 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया, फाइन चॉप किए, इसमें शामिल कर दिया। हाफ़ टेबल स्पून से कुछ ज़्यादा मैंने इसमें नमक का शामिल किया। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स शामिल किए। हाफ़ टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर शामिल किया। 2 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरे के और 1 टेबलस्पून इसमें दरदरा सा कुटा हुआ धनिया शामिल किया। कबाबों को बहुत ही सॉफ्ट बनाने के लिए मैंने इसमें 1 टीस्पून कचरी पाउडर शामिल किया। फिर रूम टेम्परेचर पे 1 अंडा शामिल करेंगे। अब कबाबों की बाइंडिंग के लिए इसमें 3 से 4 टेबलस्पून मैं आटे के शामिल करूँगी। ये वही आटा है जो घर में हम रोटी पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैंने इसमें 3 टेबलस्पून आटे के शामिल किए थे। अब हमने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। हाथों से मसलते हुए 3 से 4 मिनट के लिए मुसलसल मिक्स करेंगे। साथ ही मैंने 1.5 सरा बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल किया। अगेन इसको मिक्स करेंगे। कीमे को इस तरह मिक्स करने से कीमा बहुत ही रेशेदार रेडी होगा। आप आटे की जगह ब्रेड क्रम्स या फिर मैदा भी शामिल कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो कीमे को कम से कम आधे घंटे फ्रिज में रखेंगे ताकि ये सेट हो जाए। अब एक बाउल में 1 प्याली दही लेंगे, उसमें 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून किसी भी ब्रांड का चाट मसाला शामिल करेंगे और 1 टीस्पून ही मैं इसमें तंदूरी मसाला शामिल करूंगी। और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से दही में मिक्स करेंगे और साइड पे रख देंगे। इस स्टेज में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुँच सकें। अब कीमे को फिर से निकालेंगे, हाथों को ऑयल से ग्रीस करेंगे। कीमे का थोड़ा सा पोर्शन लेंगे जितना कि आप कबाब बनाना चाहते हैं, छोटे या बड़े। मैं इस कीमे से मीडियम साइज़ के कबाब रेडी करूँगी। और ये देखें माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त से कबाब रेडी हो रहे हैं। कबाब ना तो बहुत मोटे और ना बहुत ही पतले हों। मेरे आधा किलो कीमे में 15 से 16 कबाब रेडी हुए थे। अब चलते हैं रेसिपी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आप इस स्टेज में इन कबाबों को जिप लॉक बैग में रख के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। एक बर्तन को चूल्हे पर रखें, उसमें आधे कप से कुछ ज़्यादा ऑयल का शामिल करें। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें कबाब रखना शुरू करें, लेकिन इस बार ख्याल रखें फ्लेम ज़्यादा हाई ना हो बल्कि मीडियम टू लो हो। जब कबाब नीचे वाली साइड से रेड हो जाएं तो फिर इनकी साइड चेंज करें, क्योंकि हमने इनको कच्चा नहीं रखना बल्कि अंदर तक पकाना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे तमाम कबाबों को फ्राई करने में। कबाबों को हमने मुसलसल साइड चेंज करते हुए दोनों तरफ से पकाना है ताकि ना तो ये जल जाएं और ना ही ये कच्चे रह जाएं। ये देखें माशाल्लाह कितनी ही ज़बरदस्त सी लुक आ रही है कबाबों की। कुछ कबाबों को निकाल के मैंने साइड पे रख लिया था ताकि मज़ीद कबाब फ्राई कर सकूं। माशाल्लाह से कितने ही मज़ेदार और टेस्टी कबाब रेडी हो रहे हैं कि देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। मज़ेदार से कबाबों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है। जब तमाम कबाब फ्राई हो जाए तो फिर एक बड़े साइज़ का प्याज लेंगे, स्लाइस करेंगे, इसमें शामिल कर देंगे। 2 हरी मिर्चों को जुलियन काटेंगे, इसमें शामिल करेंगे और वो दही जिसमें हमने मसाले मिक्स किए थे इसमें शामिल करेंगे। अब हल्के हाथ से चम्मच हिलाते हुए कबाबों को दही में मिक्स करेंगे ताकि तमाम कबाब दही और मसाले में डिप हो जाएं और अच्छे तरीके से कुक हो जाएं, पक जाएं। अब मीडियम टू लो फ्लेम पे कबाबों को कवर करके छोड़ देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट गुजरने के बाद अगेन कबाबों की साइड चेंज करेंगे ताकि कबाब दोनों साइड से इक्वली दही के मसाले में पक जाएँ। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार से कबाब रेडी हो रहे हैं। दही का पानी खुश्क हो चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है। इस तरह कबाबों को दही में पकाने से जो कबाब अगर कच्चे रह जाएंगे तो वो भी पक जाएंगे अंदर तक। अब मैंने 1 टीस्पून कसूरी मेथी ली, उसको हाथ में मसला और इसमें शामिल कर दिया। कसूरी मेथी हमने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी बल्कि बहुत लाइट फ्लेवर देना है हमने इसका कबाबों में। जूलियन कटिंग में अदरक शामिल करेंगे। एक लाल मिर्च मेरे पास पड़ी थी जिसको काटा, वो भी शामिल कर दिया खूबसूरती के लिए। हरा धनिया शामिल करेंगे और अगेन तमाम चीज़ को मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे।
ये लीजिए जनाब हमारे बहुत ही मज़ा टेस्टी से बड़ी ईद की स्पेशल रेसिपी चटखारा तवा बीफ कीमा कबाब रेडी हैं। ये तवा कबाब इतने मज़ा रेडी हुए थे कि फ़ौरन ही ख़त्म हो गए थे। गरम गरम तंदूर की रोटी के साथ इसको एंजॉय करें जिसके अंदर मज़ा ही आ जाएगा। इस मज़ा से रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, तमाम टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो कीजिएगा ताकि आप मुझसे भी बेहतरीन कबाब रेडी कर सकें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।